की तारीख 11 या 12 हो सकती है और जब यह वीडियो तुम्हारे सामने आए तो समझ लेना यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। मैं जानती हूँ तुमने सिर्फ थंबनेल देखकर ही समझ लिया होगा कि यह किस टॉपिक पर है और हाँ, यह 100% तुम्हारे बारे में है। इसलिए अभी से सतर्क हो जाओ क्योंकि यह संदेश स्वयं माँ काली की ओर से आया है। इसे अनदेखा करने की भूल बिल्कुल मत करना। इस संदेश को बनाने में मुझे कई दिन लगे हैं। हर एक शब्द तुम्हारे लिए है। अगर यह संदेश तुम्हें 11 या 12 तारीख को मिला है तो ध्यान से कान लगाकर सुनना क्योंकि ये दोनों तारीखें तुम्हारे जीवन की बहुत ही खास होने वाली हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक शांत जगह पर बैठ जाओ और पूरे ध्यान से सुनो। मुझे नहीं पता तुम इस वक्त कहाँ हो, किस उलझन में बैठे हो और किस हाल में हो और तुम्हारे दिल में इस पल कौन सा तूफान चल रहा है, पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आज जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ना ही ये कोई आम सी बात है। सच कहूँ तो पिछले कुछ दिनों से मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक गहरा एहसास जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति मुझसे कुछ कहना चाहती हो। और जब मैं ध्यान में बैठी तो माँ काली की कृपा से उनके इस प्रचंड लेकिन ममता से भरे रूप ने मुझे एक सीधा सा संकेत दिया। वो संकेत तुम्हारे लिए है, हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे को नहीं जानती, पर माँ की मुझे तुम्हारी आत्मा की वो थकान दिखा दी थी जिसे तुम सबसे छिपाते फिर रही हो। सुनो, रस्सी जल गई है पर उनकी ऐंठन, उनका वो गुरूर अब तक नहीं गया है ना? जिन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने तुम्हारा हक छीना, तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, वो आज भी उसी घमंड में जी रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया। उन्हें लगता है कि तुम टूट चुके हो, खत्म हो चुके हो, पर उन्हें नहीं पता कि ब्रह्मांड का न्याय चक्र जब घूमता है तो कोई आहट नहीं होती। माँ काली का वो उग्र रूप जो अन्याय को कभी माफ नहीं करता, उसकी छाया अब उन लोगों पर पड़ चुकी है। अब एक नया महाभारत शुरू होने वाला है और इस बार तुम निहत्थे नहीं हो। सावधान हो जाओ क्योंकि जो बदलाव अब आने वाला है वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। तुमने बहुत सहा है, बहुत, मतलब हद से ज्यादा। कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि इस इंसान के भीतर इतना दर्द सहने की ताकत आती कहाँ से है। मैंने महसूस किया है तुम्हारे उन आंसुओं को जो तुमने रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छिपा कर बहाए हैं ताकि किसी को तुम्हारी सिसकियां न सुनाई दी। अपनों ने ही तुम्हें छलाना, जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया, जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उन्होंने ही तुम्हें बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया। उन्होंने तुम्हें क्या समझ लिया था? पैरों तले रौंदी जाने वाली मिट्टी, एक मामूली सी धूल जिसे जब चाहा उड़ा दिया, जब चाहा जूतों से कुचल दिया। वे हंसते थे तुम्हारी खामोशी पर, तुम्हारी शराफत को उन्होंने तुम्हारी कायरता मान लिया था। बस रुक जाओ, अब एक पल के लिए भी खुद को कमजोर समझना बंद कर दो। माँ काली ने मुझे जो एहसास कराया है ना, वो ये है कि तुम कोई मामूली मिट्टी नहीं हो, तुम वो सोना हो जो भट्टी में तप रहा था और अब तपने का वो वक्त पूरा हो चुका है। तुम्हारी जो ये खामोशी है ना, ये कोई हार नहीं है, ये तो उस तूफान के आने से पहले की शांति है जो अब उठने वाली है। आने वाले बस कुछ ही दिनों में तुम्हारे भीतर की ऊर्जा पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसा आभा मंडल, एक ऐसा तेज पैदा हो रहा है जिसे देखकर तुम्हारे दुश्मनों की, ये कोई चमत्कार नहीं होगा जो आसमान से गिरेगा, ये तुम्हारी ही वो दबी हुई ताकत होगी जिसे माँ ने अब जगा दिया है। जो लोग तुम्हें बेवकूफ समझते थे, जब वो तुम्हारे इस नए रूप को देखेंगे, तुम्हारी आंखों में वो निडरता देखेंगे, तो उनके पसीने छूट जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि जिसे वो राख समझकर छोड़ गए थे वो अचानक से दहकता हुआ अंगारा कैसे बन गया। पर मेरी एक बात गांठ बांध लो, ये सबसे जरूरी बात है जो माँ का सीधा संकेत है तुम्हारे लिए। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? तुम्हारा ये भोलापन। तुम बहुत जल्दी खुश हो जाते हो या बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो और उसी भावनाओं के बहाव में आकर तुम अपना दिल खोलकर हर किसी के सामने रख देते हो। अपनी योजनाएं, अपनी तकलीफें, अपने सपने सब बता देते हो उन लोगों को जो सामने से तो तुम्हारे अपने बनते हैं पर पीठ पीछे तुम्हारी ही जड़ें काटते हैं। चुप रहना सीखो, बिल्कुल चुप, जब तक तुम्हारी सफलता खुद शोर न मचा दे।
अपने होठों को सील कर रखो। ये दुनिया बहुत जालिम है मेरे दोस्त, जहां हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक सच्चा इंसान नहीं होता। लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं, तुमसे हमदर्दी जताते हैं और फिर उसी जानकारी का इस्तेमाल तुम्हें गिराने के लिए करते हैं। इसलिए अब से अपना कोई भी राज, कोई भी आने वाला कदम किसी को मत बताना। तुम्हारी खामोशी ही अब तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। मुझे पता है तुम अंदर से कितने टूट चुके हो। ऐसा लगता है ना जैसे जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है। जो चीज दूसरों को बिना मांगे मिल जाती है, उसके लिए तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ते हैं। नौकरी, पैसा, सुकून सब जैसे तुमसे रूठ कर बहुत दूर जा चुके हैं। तुमने दिन रात एक करके मेहनत की, अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन बदले में क्या मिला? खाली हाथ और ताने। पर अब तस्वीर बदल रही है। मुझे माँ की ओर से एक कृपा महसूस हो रही है जो तुम्हारे बंद रास्तों को खोल रही है। वो बुरा वक्त, वो जो एक मनहूस सा साया तुम्हारे घर पर, तुम्हारी तरक्की पर बैठ गया था ना, वो अब छट गया है। तुम्हारा वो हक, जो कर्म तुमने किया है, वो अब ब्याज के साथ लौट कर आएगा। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं गई। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और तुम्हारी सेहत, एक अजीब सी थकान, एक ऐसी बीमारी या कमजोरी जिसने तुम्हारे शरीर और दिमाग दोनों को जकड़ लिया था, जिसका कोई इलाज समझ नहीं आ रहा था। तुम अंदर ही अंदर खोखले महसूस करते थे। वो सिर्फ कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, वो लोगों की बुरी नजर, उनकी ईर्ष्या और तुम्हारे खुद के मानसिक तनाव का बोझ था। माँ का वो शक्तिशाली स्पर्श, वो मुझे अभी महसूस हो रहा है, जो तुम्हारी हर पीड़ा को सोख रहा है। कल सुबह जब तुम उठना तो एक गिलास पानी पीना और बस एक गहरी सांस लेना। तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई जान आ गई है। वो सारी नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो चुकी है। पर एक चेतावनी भी है जिसे तुम्हें बहुत गंभीरता से लेना होगा। तुम्हारे घर के अंदर का माहौल देखो। जहाँ कलेश होता है ना, जहाँ बात बात पर झगड़े होते हैं, वहाँ कभी कोई बरकत नहीं होती। पति पत्नी या परिवार के लोगों के बीच छोटी छोटी बातों पर जो तुम महाभारत खड़ा कर देते हो, उसे आज और अभी रोक दो। असली लड़ाई बाहर है, दुनिया से है, अपनों से नहीं। अगर घर के अंदर ही तुम उलझते रहोगे, एक दूसरे को ताने मारते रहोगे, तो बाहर की उस बड़ी जीत तक कैसे पहुंचोगे? घर को मंदिर बनाओ। थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाओ, थोड़ा सहना पड़े तो सह लो, पर घर की शांति को मत टूटने दो। प्यार से बात सुलझाओ, क्योंकि अगर घर में अशांति रही तो रोने और पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। और हाँ, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगी, जैसे जैसे तुम्हारे दिन बदलेंगे और तुम्हारे हाथ में पैसा, पावर और रुतबा आएगा, तुम्हारे आसपास के लोग बहुत जलेंगे। तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोसी या वो जो कल तक तुम्हें बेचारा कहते थे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारी तरक्की को। वो तुम्हें उकसाने, तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलाएंगे। क्या तुम उनसे लड़ने जाओगे? बिल्कुल नहीं। मेरी बात मानो, उन्हें मुड़कर देखना भी मत। उन्हें जलने दो जो जलता है, वो खुद ही अपनी आग में भस्म हो जाता है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर होना चाहिए। हाथी जब चलता है ना, तो बहुत शोर होता है आसपास, पर वो रुकता नहीं है। तुम्हें भी नहीं रुकना है। तुम्हारा काम लोगों की सोच बदलना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को साबित करना है। अपनी उस मेहनत की कमाई से अपने परिवार की जरूरतें पूरी करो। अपने माँ बाप के चेहरे पर वो खुशी लाओ जिसके लिए वो तरस गए हैं। जब वो तुम्हें दिल से आशीर्वाद देंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम अब वो पुराने इंसान नहीं रहे। माँ काली की वो प्रचंड और पवित्र ऊर्जा अब तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन चुकी है। डरना छोड़ दो, अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारे माथे पर जीत का तिलक लग चुका है। बस अब तुम्हें पूरे विश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। पुरानी बातों को, पुराने धोखों को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। वो एक सबक था जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। अब तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। तुम कभी अकेले नहीं थे और ना ही कभी अकेले रहोगे। वो अलौकिक शक्ति, वो माँ हर पल तुम्हारे साथ चल रही है। मुझे ये एहसास हो रहा है कि उनके आशीर्वाद का वो मजबूत घेरा तुम्हारे चारों तरफ बन चुका है। गहरी सांस लो, अपने आंसुओं को पोंछो और उठ खड़े हो, क्योंकि तुम्हारी जीत का सफर अब शुरू हो चुका है। हाँ, तुम्हारी जीत का सफर अब शुरू हो चुका है।